राधे राधे दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्निंग के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों ऐसा ही एक स्टॉक मैं आज के लिए भी लेके आया हूं और इस स्टॉक का नाम है अपटस वैल्यू। अपटस वैल्यू में देखेंगे तो यहाँ पे ये चार्ट भी अपने हाई के पास चल रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं। ये सिमिलर अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अक्टूबर से टाइम पे यहाँ पे गिरावट होती है और उस गिरावट के बाद नीचे की तरफ आता है और एक अच्छा खासा यहाँ पे मतलब हायर हाई पैटर्न तो बनाता है, लेकिन कंसोलिडेट करते हुए जाता है। मतलब कभी भी जब लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और उस ब्रेकआउट के बाद वो स्टॉक वहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये चीज़ें आपको स्क्रीन पे चार्ट में देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हुई थी और ये बॉटम के साइड से यहाँ से निकला हुआ था और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती है और उसके बाद ये हाई को ये ब्रेक करता है और ये हाई क्या है, अपना 52 वीक हाई को ये ब्रेक कर रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को आपको पीछे से दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लो लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है। तो अगर हम इन डॉट को कनेक्ट करें यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन बन के आती है और इस ट्रेंड लाइन में देखिए, जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल गया है और ऊपर की तरफ सेम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी देखिए निकल के जा रही है और यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे ट्रेंड लाइन नैरो हो रही है। तो इसका मायने क्या होता है, देखिए जब भी ये नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे देखिए लो बना हुआ है और ये लो बना हुआ है, तो ये लो इस लो को सस्टेन कर रहा है। फिर प्रीवियस का जो नेक्स्ट लो बनता है, ये लो इस लो को सस्टेन कर रहा है। यानी कि ये स्टॉक क्या कह रहा है कि मैं नीचे की तरफ आना नहीं चाहता हूँ। और यहीं सिमिलर अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये हाई लगता है, उसके बाद ये हाई लग जाता है, यानी इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ये हाई लगाते हुए जाता है। लेकिन जब भी ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास पहुँचता है वहीं से करेक्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें किया क्या जाता है और कैसे ट्रीट किया जाता है, ये चीज़ को आप समझिए। देखिए चार्ट पहले कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ, लेकिन बुलिश कैसे हूँ कि जब इस हाई के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ से गिर जाता हूँ। इसका मतलब कि ये ट्रेंड लाइन को जो सेलर है वो फॉलो कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन को बायर फॉलो कर रहा है। अब आप इस लेवल को आप समझिए। यहाँ पे देखिए, जब ये ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे कोई पैटर्न बना, नीचे की तरफ चला आया। अब ये स्टॉक कहाँ पे पहुँचा हुआ है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये पहुँचा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये बार बार यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है, यहाँ पे देखिए बेरी सिंगल्फिंग बनी, यहाँ पे डोजी कैंडल के साथ आया है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है। इस लेवल के पास देखिए मारो वुजू आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है, ये कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी हुई है। तो ऐसी ही चीज़ें आपको पैटर्न के साथ देखने को चली जाएंगी। तो ये एक चैनल बना के इस चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो जब ये चैनल के अपर बैंड के पास पहुँचेगा तो यहाँ से सेलर आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बायर आएंगे। अब देखिए ये चैनल के अपर बैंड के आसपास पहुंचा हुआ है। तो आपने प्रीवियस में क्या देखा हुआ है, एक सेकेंड मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर दिखती रहें। यहाँ पे देखिए हमने अपर बैंड के साथ क्या देखा हुआ है, जब भी ये अपर बैंड के पास गया तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि इस लेवल का जो प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट होता है, उस ब्रेकआउट को ये जब भी ये करता है तो इसको सस्टेन नहीं करता और यहाँ से कोई ना कोई पैटर्न बना के नीचे चला आता है। अभी यहाँ पे दो कैंडलें फुल बॉडी आई हुई हैं। अब ये फुल बॉडी कैंडलें आई हुई तो यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेट कर ले, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी इस ब्रेकआउट के पास जाता है तो यहीं से गिरता है। तो अब ये कहाँ पे पहुँचा है, डेंजर जोन पे पहुँचा हुआ है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोज ना करे, तब तक तो इसमें बुलिश मोमेंटम नहीं देखने को बनेगा। और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर ले, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेट करे, एक दिन 2 दिन या वीकली क्लोज दे दे, तब हम लोग इसके ऊपर निकलेगा और यहाँ से फिर हो सकेगा तो यहाँ पे एक आएगा पुल बैक। और उस पुल बैक में अगर ये ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, जैसे यहाँ पे हर लेवल के पास, ये ब्रेकआउट के पास आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से पुल बैक आया, लेकिन ये पुल बैक नीचे की तरफ ब्रेक करके ये पुल बैक को सस्टेन नहीं किया, तो वो पुल बैक निग्लिजिबल हो गया। तो यहाँ पे इसको टाइम बिता के और या तो ये ऊपर की तरफ निकले और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करे और यहाँ पे फिर एक पुल बैक दे, तब ये ऊपर की तरफ या हायर हाई पैटर्न बनते हुए जाएगा। लेकिन ये पैटर्न स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये धीरे धीरे ही सही, अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आएगा, फिर करेक्ट होके आएगा। तो ऐसे आप चैनल को ट्रेड करें या इन चीज़ों को भी नज़र में रखें। तो ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है, सिंपल एनालिसिस होती है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस एकदम सिंपल होती है, आपको यहाँ ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपल सा समझिए, हाई लो समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपकी ट्रेडिंग अपने आप ग्रोथ बेहतर होती जाएगी।
अब यहाँ पे देखिए, जब ये कैंडल के ऊपर यहाँ पे पहले तो हमने देखा पिछली बार कभी भी क्लोज नहीं किया है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फर्स्ट कंडीशन क्या आती है? फर्स्ट कंडीशन हमारी आएगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी? अगर यहाँ पे ये क्लोज करता है फिर उसके बाद ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए, यहाँ पे टाइम बिता दे या सस्टेन करके इस ट्रेंड लाइन के भीतर वापस ना आए। यहाँ पे अगर वापस आता भी है तो यहाँ पे कोई पैटर्न बने जो बुलिश पैटर्न बना के ये ऊपर की तरफ निकलेगा, तब जाके यहाँ पे बाइंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी और ये सिंपल एनालिसिस है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता है तब तक नहीं, और जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो इसी चैनल का हम लोग टारगेट यहाँ पे सिंपल सा जितना ये माप लेंगे और इसी माप को ऊपर की तरफ हम लोग कॉपी कर देंगे। जितना हमारा ये रेंज बनी हुई है यही टारगेट हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। बस यही सिंपल सी एनालिसिस होती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।